आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल गुप्ता में आज बैंकिंग की ऊपर से नीचे तक पूरी जन्म कुंडली निकालने आपके साथ बैठा हूं कि बैंकिंग का सिलेबस क्या है, डिलीटेड पार्ट क्या है, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट क्या होगा, कौन सी बुक्स जो हैं आपके बैंकिंग में प्रेफर करनी है। सीबीएसई की तरफ से आपको 2 हैंड बुक दी गई हैं, लेकिन उसके अलावा क्या आपको मालूम है सीबीएसई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एनसीईआरटी बुक भी है। अगर आपको जानना है वो कैसे डाउनलोड होगी, कहां मिलेगी, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। लास्ट में जरूर बताऊंगा कि आपको लिंक कैसे मिलेगी उन बुक्स की, सीबीएसई की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बैंकिंग की जो मेन बुक है, यानी कि जो मेन बुक आपकी 6 चैप्टर्स हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, एंसिलियरी सर्विसेज या इनोवेशन कंप्यूटर बैंकिंग, उनमें चैप्टर्स में क्या क्या डिलीटेड है। जी हां, आपने सुना होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी में डिलीटेड है चैप्टर्स, लेकिन आपकी मेन बुक में चैप्टर्स में टॉपिक भी डिलीटेड हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले यूनिट की, तो पहली यूनिट आपकी एंसिलियरी सर्विसेज ऑफ बैंक है। उसमें क्रेडिट कार्ड टॉपिक, डेबिट कार्ड टॉपिक, ये दोनों डिलीटेड है। ब्रोकरेज, डीमैट सर्विसेज, ये टॉपिक आपके पहले चैप्टर में डिलीटेड है। दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो दूसरे चैप्टर में जी हां, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम डिलीटेड है। तो सर बचा ही क्या दूसरी यूनिट में? तो दूसरी यूनिट में बचा कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक, कोर बैंकिंग सिस्टम और ऑनलाइन बैंकिंग। सिर्फ 3 टॉपिक आपके बचे हैं। देख रहे हैं कितना बेनिफिशियल, 50%। 3 टॉपिक डिलीटेड और 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। उसके बाद ऐसी 3 यूनिट है जिसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। यूनिट नंबर 3 बैंक ब्रांच, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस वाला चैप्टर, वो बिल्कुल भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर आपका 5 सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, वो वाला चैप्टर कुछ भी डिलीटेड नहीं है। आपका लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएनएल वाला चैप्टर जो है, प्रोफॉर्मा ऑफ फाइनल अकाउंट, उसमें भी नथिंग डिलीटेड। इन 3 चैप्टर्स में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इसके बाद अगर आपसे बात करें यूनिट नंबर 4 की, यूनिट 4 आप समझ सकते हैं कौन सी यूनिट की बात हो रही है। कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। चैप्टर नंबर आपका याद नहीं आ रहा, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, बिजनेस मैथमेटिक्स है शायद जी। बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर जो है उसमें कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई डिलीटेड है। जी हाँ, खुशखबरी है आपके लिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये भी डिलीटेड है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ईएमआई, ये डिलीटेड है। डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी डिलीटेड है। सर बचा क्या है इस चैप्टर में? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सर इस चैप्टर में क्या बचा? आपकी जो चैप्टर में थ्योरी है, फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बचा हुआ है इस चैप्टर में। इसके बाद आपकी नेक्स्ट बुक जो आती है, सुन के चक्कर आ गए होंगे क्योंकि ये चैप्टर आपने टॉपिक सुना ही नहीं कि डिलीटेड है। ये आपके डिलीटेड हैं। जी हां, इस हिसाब से प्लान करिए कि आप आपके मार्क्स जो है और आगे स्कोर कर पाए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, एम्प्लॉयबिलिटी बुक की। तो एम्प्लॉयबिलिटी बुक में आपकी 2 यूनिट डिलीटेड है, एक ये और एक ये, यानी कि पहली यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरी यूनिट ग्रीन स्किल्स। ये दोनों यूनिट आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बुक से डिलीटेड हैं। आपको सिर्फ 5 में से 3 यूनिट पढ़नी है। एक आपकी हो जाती है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, दूसरी हो जाती है आपकी आईसीटी स्किल्स। उसके बाद अगर आपसे बात करें तो तीसरी यूनिट आपकी हो जाती है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। ये 3 यूनिट आपको पढ़नी है। और ऊपर भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ब्रोकरेज, डीमैट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, ईएमआई कैलकुलेशन, या आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये सारे डिलीटेड हैं। ये चैप्टर्स आपके जो यूनिट के पार्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, ये सारे डिलीटेड हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके जो चैप्टर्स हैं उनका चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट, सर ब्लूप्रिंट दे दीजिए, सब लोग पूछ रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं, तो क्या ब्लूप्रिंट है? तो पार्ट ए, यानी कि जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी वाली बुक है, उसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं? अभी बताया 3 चैप्टर, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। टॉपिक क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से एमसीक्यू 1 मार्क्स के हैं, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, एमसीक्यू आपके जो है सेल्फ मैनेजमेंट से 2 आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर आएंगे आपके। आईसीटी स्किल से 2 एमसीक्यू 1 शॉर्ट आंसर। एंटरप्रेन्योरियल स्किल से 2 एमसीक्यू और 2 शॉर्ट आंसर।
तो सर कोई चॉइस है कि नहीं है? बिल्कुल भैया, चॉइस ही चॉइस है इस पेपर में। पेपर 60 का चॉइस उससे भी ज्यादा है। तो टोटल अगर एमसीक्यू गिने जाए तो 2 2 4 2 6, पार्ट ए पहली बुक से बात कर रहा हूं, टोटल 6 क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एमसीक्यू में, तो उसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 4, यानी कि 6 नंबर में आपको 4 नंबर के 4 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट आंसर की बात करें तो टोटल शॉर्ट आंसर आएंगे 5। क्या आएंगे? 5 शॉर्ट आंसर आएंगे, जिसमें आपको खुशखबरी है कि सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं, 3 दूनी 6 नंबर के। तो कुल मिला के पहली बुक का वेटेज हुआ 10 नंबर, 4 और प्लस 6। अब कहेंगे सर ये तो इंटरनल चॉइस होगी, करने तो सारे पढ़ेंगे ना बेटा, आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से 3 ही करने होंगे। सबसे बड़ी बात इंटरनल चॉइस है ही नहीं, सबसे बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर बात करें। अब अगर बात करें आपके पार्ट बी यानी कि मेन बुक में, तो मेन बुक के जो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर आएंगे 2 नंबर के, शॉर्ट आंसर 3 का भी आएगा और लॉन्ग आंसर आएगा 4 मार्क्स का। आप समझते हैं इसका हिसाब क्या है? तो पहला चैप्टर आपका जो है मैंने शॉर्ट में लिख दिया एंसिलियरी सर्विसेज। इससे 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक शॉर्ट आंसर होगा 2 नंबर वाला, और 3 नंबर के लिए कोई शॉर्ट आंसर नहीं आएगा इस चैप्टर से, एक लॉन्ग आंसर आएगा 4 नंबर का। ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन सेकंड चैप्टर आपका कोर बैंकिंग वाला, जिसमें 3 टॉपिक ही रह गए हैं आपके, उसमें 5 एमसीक्यू, एक 2 नंबर वाला शॉर्ट आंसर, एक 3 नंबर वाला शॉर्ट आंसर, लॉन्ग नहीं आएगा इस चैप्टर से। फिर बात करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांच से, 5 एमसीक्यू 1 नंबर के, एक शॉर्ट आंसर 2 नंबर का, एक शॉर्ट आंसर 3 नंबर का और एक लॉन्ग आंसर 4 नंबर का। भैया सारी सब्जियां मिल जाएंगी इस थर्ड चैप्टर में, सब वैरायटी मिलेगी आपको, बड़ा के आलू से लेके पनीर तक। फिर अगर बात करें आपके बिजनेस मैथमेटिक्स से, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस वाले चैप्टर से 5 एमसीक्यू 1 नंबर के, एक शॉर्ट आंसर 2 नंबर का, एक शॉर्ट आंसर 3 नंबर का और एक लॉन्ग आंसर 4 नंबर का, यानी कि इसमें भी सारी वैरायटियां मिलेंगी। अब बात करें आरबीआई वाला चैप्टर, यानी कि आपका ये बात हो रहा है सीआरआर एसएलआर वाला चैप्टर, ये कंप्लीट चैप्टर है, बिल्कुल भी डिलीटेड नहीं है, आपको बताया था। इससे 5 एमसीक्यू, एक शॉर्ट आंसर 3 वाला आएगा ही नहीं और एक लॉन्ग आंसर 4 नंबर का। लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट की बात करें तो 5 एमसीक्यू 1 नंबर के, शॉर्ट आंसर नहीं आएगा, शॉर्ट आंसर नहीं आएगा, ना 2 का ना 3 का, लॉन्ग आएगा 4 नंबर का। तो कुल मिला के भैया क्वेश्चन तो बहुत सारे हो गए, तो करना कितने हैं भैया? टोटल एमसीक्यू आपकी जो मेन बुक है उससे 32 आएंगे, अंग्रेजों के लिए 32 आएंगे। कितने आएंगे? 32 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के मेन बुक से, जिसमें कि आपको 26 करने हैं, 6 चॉइस हैं। कितनी चॉइस है? 6 चॉइस है, 26 करने हैं। उसके बाद बात करें 2 नंबर वाले जो शॉर्ट आंसर है वो 5 आएंगे, उसमें से कितने करने हैं? 3 करने हैं, 3 क्वेश्चन इंटू 2, 6 नंबर, अंग्रेजों के लिए 6 मार्क्स। शॉर्ट आंसर 3 नंबर वाले टोटल आएंगे 3, करने कितने हैं? 2, टोटल नंबर 6, फिर से अंग्रेजों के लिए 6 मार्क्स। अब बात करें लॉन्ग आंसर टोटल आएंगे 5, डर गए देख के? ना भैया 3 करने हैं, 4 नंबर का एक, टोटल हुआ 12। तो यानी कि अगर मैं सोचूं कि भैया मुझे बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं आता, तो नहीं आता, छोड़ दो, तुम्हारे पास 5 में 3 करने। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि आपकी प्रेफर्ड टेक्स्ट बुक्स क्या हैं, तो देखिए पार्ट ए जो आपका मेन पार्ट जो है, मेन बुक है, उसके लिए आप सभी के पास बुक है, कोई दिक्कत नहीं, वही मेन बुक है, वही सबकी है। बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। किसकी बात करें? अगर बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, तो इसके लिए भी सीबीएसई ने एक हैंडबुक प्रोवाइड की है। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिए कि मुझे इस बुक की लिंक चाहिए है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी।
डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। जी हां, अब आखिरी बात जो मैंने कहा था आखिरी में बताऊंगा, इसकी एनसीईआरटी भी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी है। वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसकी लिंक मिल जाएगी और वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। अगर आप लोग इन लिंक से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इनकी लिंक दोबारा से रीसेंड कर दूंगा। तो आई होप कि आज का पूरा बैंकिंग का ओवरव्यू A to Z पूरी जन्म कुंडली समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं, और कमेंट प्लीज करिए कि मुझे भी एक मालूम पड़ता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं।